सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज पटेल ब्लॉग्स। तो अभी मैं आ चुका हूं घर पे और मैं लखनऊ था। और लखनऊ लखनऊ गए मुझे एक ही हफ्ता हुआ था, लेकिन वहां पे कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद थे और फिर हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी कोरोना की वजह से। तो मुझे लगा कि घर पे आ जाना चाहिए, अपने घर पे हम सेफ़ रहेंगे। और अगर वहाँ पे कोरोना हो गया या तबीयत ख़राब हो गया तो कौन तुम्हें देखेगा। और क्योंकि वहाँ पे अस्पतालों में और कहीं भी खाली जगह नहीं बचा हुआ है और कहीं भी जाना सेफ़ नहीं है, तो मुझे ये लगा और घर से भी फ़ोन आ रहा था कि घर चले आओ। तो इसी वजह से मैं जो भी मेरा ज़रूरी सामान था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे मेरे और कपड़े वपड़े सब लेके मैं घर पे आ चुका हूँ। तो अभी जब तक कोरोना के मामले हल्के नहीं हो जाएंगे तब तक मैं लखनऊ नहीं जाने वाला हूँ और गाँव में ही रहने वाला हूँ। तो गाँव से ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। और अभी मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी छत पे, और मैं इस जगह पे इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल रहा है। ये कमरे का दरवाज़ा है और क्योंकि दीवार पे अभी प्लास्टर नहीं हुआ है और इधर भी पूरा दीवार पे कहीं भी प्लास्टर नहीं हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल रहा था। बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, तो इस वजह से मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि छत पे क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो छत पर ये सब सामान रखा हुआ है। ये चारपाई है और ये कुर्सी, अभी मैं इस पे बैठा था। और यहाँ पे भैंस के गोबर का जो उपला बनता है तो उपला रखा हुआ है। ये सब उपला उस रूम में अंदर रखा हुआ था लेकिन अब बाहर निकाल दिया गया है। और इधर देखिए ऊपर ये मेरे यहाँ टीवी लगी है सैमसंग की, तो उसका ये इसमें पैक होकर टीवी आया था, तो ये उसका पैक है। और इसमें इन्वर्टर आया था तो इन्वर्टर का ये पैक है। और बाकी सारे सामान, बाइक की पुरानी टायर रखी हुई है और ढेर सारे सामान रखे हुए हैं। पटरा है, इस बोरे में पता नहीं क्या रखा हुआ है। कापी किताब इसमें शायद रखे हुए हैं, हम लोगों के जो पुराने कापी किताब है सब इसमें रखे हुए हैं। तो चलिए इस रूम में आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो अभी चलिए दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं इस रूम में क्या क्या है। तो इतना सारा सामान इस रूम में रखा हुआ है और रूम की हालत काफ़ी ख़राब है। ये ऊपर भी इतना सामान रखा हुआ है और यहाँ पे भी अभी चारपाई यहाँ पे है। ये लकड़ी यहाँ पे रखा हुआ है और ये ड्रम रखा हुआ है, इसमें चावल है। इसमें चावल रखने से चावल सेफ रहेगा और कीड़े मकोड़े इसमें नहीं घुस पाएंगे, तो इसमें इसलिए चावल रखा गया है। और ये सब सामान, और ये अभी जल्दी मेरे यहाँ कूलर आया है तो उसका ये पैक है। ये कूलर लेजर कंपनी का, सिंपली लिविंग, ये इस कंपनी का कूलर है, तो उसका ये पैक है। और इसके अंदर जो भी इसमें लगे रहते हैं ये सब रहते हैं सेफ्टी के लिए, तो ये सब रखा हुआ है और इस पॉलीथीन में था। तो ये रखा हुआ है यहाँ पे एक परफ्यूम, ये देखिए, ये सऊदी अरब का परफ्यूम है शायद, और इस पे लिखा हुआ है यू दे परफ्यूम 100 ml। और ये उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि ये इंग्लिश जो लिखा हुआ है इसी का उर्दू में लिखा हुआ है ये। तो मेरे एक फ्रेंड के पास ये रखा हुआ था तो उसके पास से मैं लेकर चला आया था, क्योंकि इसकी जो बनावट है इस बॉटल की मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसीलिए मैं इसे लेकर चला आया था। और परफ्यूम इसमें जो है वो ख़राब हो चुका है। एक बार मैं गलती से अपने कपड़े पे मार लिया था तो काफ़ी बदबू कर रहा था कपड़ा, तो बहुत ज़्यादा धुलने के बाद तब इसकी महक गई थी। इसका पैक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं अब तक यहाँ पे रखा हुआ हूँ इसको। तो इतने सारे सामान रखे हुए हैं इस रूम में, और ऊपर भी कुछ रखा हुआ है लकड़ी। तो ये सब सारे सामान जो है, और इसमें गंदगी काफ़ी है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ले आया हूँ मैं, तो मुझे प्रैक्टिस भी करना रहेगा,
तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे सामान अपने यहाँ पे ले आऊँ और इस रूम की अच्छे से साफ़ सफाई करके, और जितने भी सामान हैं सबको मैं, हो सकता है कुछ बाहर एडजस्ट कर दूँ, और इसमें जितना हो सकेगा साफ़ सफाई करके सारे इंस्ट्रूमेंट मैं यहीं पे ले आऊँगा। और इस रूम में मैं अपना प्रैक्टिस करूँगा और सिंगिंग का वीडियो जो है इसी रूम में मैं बनाऊँगा। तो सब कुछ मुझे इसमें करना है, वो प्लान करके करना पड़ेगा। तो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि वो सब कैसे होगा। हेलो एंड वेलकम अगेन। आज है दूसरा दिन और फिर से मैं इसी रूम में हूँ। जैसा कि मैंने कल बोला था कि ये रूम मुझे साफ़ करना है, तो आज साफ़ हो रही है। ये देखिए, यहाँ सब लकड़ी रखा हुआ था पीछे पूरा, और यहाँ भी था नीचे। तो सभी लकड़ी लगभग निकाल चुका हूँ और कुछ बाकी है अभी। ये सब जो है इसको भी निकाल के बाहर रखना है और पूरा साफ़ करना है। रूम को अच्छे से धुलना है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तब अपना सारा सामान यहाँ पे मैं सेट करूँगा। तो अभी हुआ क्या कि वहाँ पे मैं लकड़ी निकाल रहा था और एक चमगादड़ उसी में बैठा हुआ था, और वो ऐसे चलते मेरे पास आ रहा था। तो मुझे बहुत डर लगा कि मुझे चमगादड़, छिपकली और काकरोच इन सब से बहुत डर लगता है। तो वहाँ पे था, मैं देखा और मैं दौड़ के बाहर भागा, लेकिन और जेब में मोबाइल रखा हुआ था मेरे। मोबाइल धड़ाम से नीचे गिरा, लेकिन शुक्र है कि फूटा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। तो इतना सब कुछ हो चुका है। अब थोड़ा सा काम बाकी है कि बस ये सब डस्ट वस्ट इसमें जो है इसको निकालना है और रूम को धुलना है, और बाकी ये सब हो चुका है। तो फाइनली रूम की साफ़ सफाई हो चुकी है कंप्लीट, और लगभग 3-4 घंटे की मेहनत के बाद पूरा साफ़ हो चुका है। ये देखिए, इधर सब लकड़ी वकड़ी रखा हुआ था, सब पूरा साफ़ हो चुका है। और इधर पीछे भी, यहाँ पर भी लकड़ी रखा हुआ था, और इस अलमारी में भी बोरी वोरी रखी हुई थी पुरानी सब कुछ हटा दिया गया है। और सब कुछ धुलना पड़ा है बड़े बढ़िया से, तो अच्छे से धुला गया है। और ये देखिए, फर्श पूरा धुला गया है, तब जाके सब कुछ साफ़ हुआ है। काफ़ी मेहनत लगा इसमें। और यहाँ पे चारपाई है, और ये ट्रंक जो है वो यहाँ पे था बगल में, उसको साइड में कर दिया गया है। और ये पंखा लगाया हूँ ये हवा खाने के लिए, और ये बोर्ड है, इससे पंखा चलेगा। और मेरा कीबोर्ड जो है वो भी लाइट से ही चलता है, तो उसके लिए। और मेरा इलेक्ट्रिक तानपुरा जो है उससे भी ये चलेगा, और मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, तो उसके लिए ये है। और ये चटाई ज़मीन पर बैठने के लिए, ये मुझे रियाज़ करना होगा, तो इस चटाई को मैं ज़मीन पर बिछा के अच्छे से रियाज़ करूँगा। तो इतना सब कुछ हो चुका है। बस अब मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट ले आने हैं और यहाँ सेट करना है और प्रैक्टिस अपनी शुरू करनी है। तो 1-2 दिन में सब कुछ ला के सेट करके अच्छे से फिर प्रैक्टिस शुरू करूँगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद पूरा काम हो चुका है। तो ये था छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इसी तरह के एंटरटेनिंग ब्लॉग्स मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।